नमस्ते। आदि नारायण हरि। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए हो, कैसा लग रहा है? यहाँ पर हमारे आने से हमारा ऐसे हो गया कि हम सच्ची जगह में, सत्य नाम की जगह में आए गए हैं। हम 40 साल से संत भाव में आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आने से हमें ये होता है कि यहाँ कोई ढोंग ढकोसला ठग विद्या नहीं है, लेकिन आना पड़ेगा सच्चाई से। निर्मल जन मन सो मोहि पाव, मोहि कपट सर छिद्र भाव। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, जब इस जगह में आ सकते हैं। हर आश्रमों में कहीं भी जाएंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ दिखावा है, लेकिन यहाँ पे कोई दिखावा नहीं है, कोई लेन देन का चक्कर नहीं है। यहाँ पर स्वयं नारायण जी का वास है। ये हम सत आज वाणी बोल रहे हैं। कोई भी महात्मा कहीं भी हमारी वाणी सुनते हो, हम भी और जगह से नामदान ले रखे हैं। दोस्तों, ये बाबा जी पहुँचे अपनी शंकाओं को लेकर संत रामपाल जी के सतलोक आश्रम में। अब देखते हैं क्या जवाब मिलता है इनकी शंकाओं का। दोस्तों, इनका सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वेदों में लिखा है आत्म ज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान बताया गया है, यानी आत्मा ही ब्रह्म है, यानी भगवान है। और भी कई सारी इनकी शंकाएं हैं, जिसको लेकर ये संत रामपाल जी के आश्रम में आए हुए हैं। हकीकत कितने लोग आए? हम 4 लोग आए हैं। वैसे मेरे पापा आए हैं, वो 55 साल से भक्ति मार्ग में हैं। 78 उम्र है। पहली 55 साल से भक्ति मार्ग में ही है। कौन सी भक्ति करते थे? पहले रामपाल जी की शरण में आए हैं। कौन सी भक्ति थी करते थे आप? पहले आत्म भक्ति थी, हाँ, आत्मा की भक्ति, जो भी जहाँ तक ब्रह्म तक का ज्ञान था पूरे संसार के अंदर। अब हमें परमात्म ज्ञान मिला है, और क्या चाहिए? ये संसार तो नश्वर है। कौन सी बात आपको संत रामपाल जी की बहुत अच्छी लगी जो अन्य संतों की नहीं लगी? आप बहुत स्टडी किया। मैं प्रेमपाल रावत जी का शिष्य रहा हूँ 35 साल। बहुत सेवा की है। उन्होंने भी आडंबर से बचाया था। बहुत अच्छी भक्ति करी। जिस लेवल तक की वो भक्ति थी, आत्म ज्ञान तक की भक्ति थी, लेकिन परमात्म ज्ञान उसमें एम ब्रह्मास्मि आ गया था। हाँ, लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है। और इनसे मिलने से पहले कुछ अनुभव हुआ, वहाँ हमने इस पृथ्वी का प्रलय भी देखा और उनसे प्रार्थना की, प्रभु तुम चाहिए। उसके बाद उन्होंने हमें यहाँ मिलवा दिया। मेरे पिताजी हैं, मेरे से पहले 6 महीने पहले जुड़े। उसके बाद मैंने पूरा YouTube छान मारा कि ये सतनाम, सार नाम, परमात्म ज्ञान क्या है। बहुत संतों का सत्संग सुना, बहुत मेहनत करी, 1 साल बहुत मेहनत करी। उसके बाद लास्ट में मैं समर्पण यहाँ हो गया मेरा, और बहुत कुछ मिला, और जो मांगा वो मिला। भक्ति मांगी, भक्ति मिली, और कुछ नहीं चाहिए। जो लोग अभी आत्म ज्ञान के पीछे पड़े हुए हैं, लोग कहते हैं भाई आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान होगा तभी परमात्मा मिलेगा, लोग ये कहते हैं, और वो गुरु धारण करना चाहते नहीं है। उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे सर आप? आत्म ज्ञान भी जरूरी है, परमात्म ज्ञान भी जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे संत रामपाल जी कहते हैं आत्मा का प्रकाश 16 सूर्य के बराबर है, और उनका एक एक अंग से करोड़ों सूर्य के बराबर प्रकाश निकलता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, परमात्मा तो हम उनके जैसे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके दास हैं। जैसे महाराज जी कहते हैं मैं दास हूँ, मैं कुत्ता हूँ, वही हम हैं। लोग ये भी कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। गलत है, ये गलत है। आत्मा को सजा क्यों मिलेगी? परमात्मा को सजा मिलेगी सुअर बन के, कुत्ते को सजा मिलेगी सुअर बन के, भिष्टा खाना। आत्मा आत्मा ही रहेगी। जब हंस थे, हम सतलोक में रहते थे, तो हम भी अविनाशी हैं, आत्मा भी अविनाशी है। लेकिन इस शरीर में घुस के हम अपने आप छोटा हिंदू मुस्लिम समझ रहे हैं। कोई बनिया समझ रहा है, कोई छोटी जात का समझ रहा है, कोई बड़ी जात का। लेकिन हम तो आत्मा तो सब एक जैसी है। न कोई बूढ़ा है, न जवान है, न बच्चा है। उन्हीं के हंस हम, और सब एक बराबर हैं। तो आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती। आत्मा परमात्मा जैसी हो सकती है, पर बच्चे हैं हम उनके, दास हैं हम उनके। हम हंस हैं, हमारे लिए वो गति करके आते हैं इस गंदे लोक में। आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती। इसी ये गलत ज्ञान था, इसी में हम अहंकार आ गया था, हम अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन एक हमारी ये प्रार्थना स्वामी जी से, अथवा जो पहुँचे हुए हैं, कि एक हमारी जो शंका है अथवा सच्चाई है या अज्ञानता है। अब आइए जानते हैं, क्या सच में आत्मा के बारे में ज्ञान होने से वो परमात्मा मिलेगा? आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान क्या है? और ये आत्म ज्ञान क्या कहा करते थे वो समाधि लाले, और आत्मा का साक्षात्कार कर। अरे भले आदमी,
अपनी आत्मा का स्वयं ही तू साक्षात्कार करेगा। कहते अपनी आत्मा को देखो। अपनी आत्मा ने क्यों कर देखोगे तुम? दया बुद्धि भ्रष्टोरी। देखेगा कोई, देखने वाला तो दूसरा हो गया। फिर अपनी आत्मा कैसे देखी? कहते जैसे आईने में दिखती है। नो तो फिर शीशे मुंह देख ले, तू अपना देखना है तो कोई बात तो ये बेकार की बातों में बेतुका जो ज्ञान गढ़ रखा था, इन मूर्ख बना रखा दुनिया को। तो परमात्मा ये बताना चाहते हमारे को कि आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान क्या है। कहते हैं कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्म ज्ञाना। जैसे कुएं की कुएं की छाया और कुएं तक ही रह जाती है, बाहर उसका कोई लाभ नहीं। जैसे मकान बाहर बना हुआ, उसकी छाया में आदमी बैठ सके है, पशु पक्षी बैठ सके है, गर्मी से बच सकता कुछ समय के लिए। कहते कुएं की छात है कुएं के मां। तेरा ऐसा आत्मज्ञान, ऐसा आत्मज्ञान, यानी आपने नो पता लग गया हम महादुखी हैं और ये तो बहुत बुरा लोक है, तो आपके पास विधि नहीं, उस कुएं मत निकलने का कोई तरीका नहीं, तो वो ज्ञान भी व्यर्थ है। जैसे आप सभी पुण्यात्मा कहीं ना कहीं संत ऋषि के चक्कर में फंसे हुए हो, क्योंकि आपको पता लग गया है कि भक्ति करनी चाहिए और आत्म कल्याण कराना चाहिए। आपको रास्ता ठीक नहीं मिला तो आपकी कुएं की छाया कुएं के मां। तेरा ऐसा आत्मज्ञान। अब हम परमात्म ज्ञान के विषय में जानकारी देंगे। परमात्मा सर्वश्रेष्ठ प्रभु। तो हमने साक्षात्कार परमात्मा का करना है, अपनी आत्मा का के करांगे करके बता। अपना बिरान में टियोरी हो रहा साक्षात्कार, कोई कुत्ता बना रहा, कोई गधा बन रहे, सारे साक्षात्कार हो रहे हैं सबके। तो हमने तो परमात्मा का साक्षात्कार करना है, ना कि अपनी आत्मा का। अपनी आत्मा की दुर्गति हमने बिरान सारी सबकी हो रही। तो वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, उसके पाने की विधि क्या है, ये परमात्म ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है। और ये परमात्म ज्ञान परमात्मा ने स्वयं ही आकर के यहाँ बताया है। बाकी किसी के पास ज्ञान नाम की छींट नहीं है, एक किरका भी नहीं है, एक कण भी नहीं है ज्ञान का। चार वेदों के जो चार महावाक्य हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म है, लेकिन प्रज्ञानम बुद्धि की समझ ही ब्रह्म है। तीसरे वेद का वाक्य आया है तत्वमसि, वह तत्व तेरे अंदर है, आत्मा के रूप में वो तू ही है। ये आत्मा ही ब्रह्म है। और हमारा अनुभव हुआ आत्मा है क्या जी? आत्मा का कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई देह नहीं, लेकिन अंत में कहा अयम आत्मा ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। बता फिर क्यों डले डोरे हो? जब आत्मा ही ब्रह्म है तो बैठो आराम से। तो कुत्ते की आत्मा ही ब्रह्म है, फिर तो शहर से पट्टे करती फिर। अरे हम यहाँ बुरा हाल हुआ पड़ा है, अज्ञान के कारण हम ऐसे आप दंत कथा बना बैठे, ना वेद ज्ञान और ना इनके पास कोई अन्य शास्त्र से परिचित। ये अपना दंत कथा बना रखी है। अपने आत्मा श्रीमद् भगवत गीता में जो विधि वर्णित है भगवान के स्मरण की, उसके अतिरिक्त जो नाम जाप किए जाते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। हरे राम हरे कृष्ण। और बाकी ये ओंकार, रंकार, ज्योति निरंजन, सतनाम आदि ये 5 नाम है, ये व्यर्थ है। अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, ये व्यर्थ नाम है, ये मोक्षदायक नहीं है, ये उपमात्मक नाम है। उस सतपुरुष को तो हमने पाना है, उस अकाल मूर्त को तो पाना है जिसके गुण गाए जा रहे हैं। उसकी विधि प्रोसीजर अलग है उस परमेश्वर के पाने का। वेदों में 4 वेदों में सिर्फ ब्रह्म तक का ज्ञान है। 5वां वेद गरीबदास जी ने पृथ्वी पे लेके आए हैं कबीर साहब की कृपा से। तो ये सूक्ष्म वेद जो आया है, ये जो आपने जो वेद पढ़े हैं वो उसमें ब्रह्म तक का ज्ञान है, ये परम ब्रह्म का ज्ञान है, ये उससे ऊपर का ज्ञान है। ये 5वें वेद में जिसका पाठ आज यहाँ चल रहा है। नारायण जी सत्य बात, ये बात आपकी सत्य है। हाँ। लेकिन एक बात ये है कि जैसे नारायण स्वामी जी की वाणी के आगे जो हम जानते नहीं, कहते हैं कि सब ठौर में, हर ठौर में खुद आप ही तो आप हैं। सुनिए सुनिए, तो हमारा जो शंका है, हैं सब ठौर में, हर ठौर में जब
अब कौन सा वो ठौर है जिस ठौर में कोई अन्न है, अन्न में फिर कौन है, जरा सोच करके बोलिए। एक सादे सब सत्य देखिए, पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर ये ठौर में आपने गीता का पाठ आज यहाँ चल रहा है। नारायण जी सत्य बात, ये बात आपकी सत्य है। हाँ। लेकिन एक बात ये है कि जैसे नारायण स्वामी जी की वाणी के आगे जो हम जानते नहीं, कहते हैं कि सब ठौर में, हर ठौर में खुद आप ही तो आप हैं। सुनिए सुनिए तो हमारा जो शंका है, हैं सब ठौर में, हर ठौर में जब आप कौन सा वो ठौर है जिस ठौर में कोई अन्न है, अन्न में फिर कौन है, जरा सोच करके बोलिए। एक सादे सब सत्य पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर ये ठौर में आपने गीता में देखा नहीं, उल्टा वृक्ष का उदाहरण दिया। हाँ, मूल में तो परब्रह्म परमेश्वर है। हाँ। और जो उनका तना है वो अक्षर पुरुष है। और ये तना अक्षर पुरुष, ये जो बाहर दिखाई देता है ये तो अक्षर पुरुष है तना, और इससे एक मोटी डार निकली है वो सरपुरुष समझो, सरपुरुष। और ये तीन रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिवजी रूपी ये तीन शाखाएं, और ये पात रूप संसार है। ये पात रूप हम हैं आगे, और मूल कौन है, ये स्वयं है परमात्मा, ये स्वयं है परमात्मा। ये देखिएगा ये कौन है, ये कबीर साहिब है, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब, परम अक्षर ब्रह्म। ये सारे संसार के आधार हैं, ये सब के धारण पोषण करने वाले हैं। जैसे वृक्ष की, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जो परिवृष होती है वो जड़ से होती है, तो मूल में तो पार ब्रह्म परमेश्वर ही है। वो ठौर में वो ही है, असली ठौर वो ही है, पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर। उनकी भक्ति करोगे तो सही है, और नीचे की भक्ति करोगे वो व्यर्थ है। मूल में पानी, पेड़ की जड़ में पानी दोगे तो पेड़ हरा होगा और सबको शक्ति मिलेगी। अब तो यही है, बाप उंगली पकड़ के ले जा रहा, चल बेटा मैं ले जाता हूँ तो असली ठौर पे। तो इस समय वो बाप आया हुआ उंगली पकड़ के ले जा रहा है। हाँ बस, तो उनके हाँ बस वो ले जाएंगे, अपने आप ले जाएंगे। दोस्तों आत्मज्ञान ही सब कुछ है। आत्मज्ञान को समझ लिया